So welcome to विज्ञानम. So विज्ञानम पे आपका वेलकम है. Guys, the next sum I'm going to solve here is, अगर आप लोग देख सकते हो तो next sum I'm going to solve here is, this is the 12th sum. ठीक है, तो 10th and 11th वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ. अब मैं 12th सॉल्व करूंगा. So let's look at this part. Okay, let's look at this part. So what is written is, a voltmeter has resistance 30 ohm. यानी कि मुझे कैपिटल आर दिया है 30 ohm. ओके, देन what will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt. यानी कि मुझे EMF, आप लोग देखो स्क्रीन पे EMF, यहाँ पर भी EMF 2 वोल्ट दिया है. Having internal resistance 10 ohm. internal resistance मतलब small r, तो मुझे यहाँ पर small r दिया है 10 ohm. So we have to see a formula. देखो ना, जहाँ पर internal resistance small r, capital resistance r, EMF 2 वोल्ट, ऐसा एक फॉर्मूला है, वो है V is equal to IR. ये ओम्स लॉ का है. यू कैन शॉर्टकट में याद रख सकते हो, विनय आयर. देखो ना, विनय आयर. देखो शॉर्टकट में ये चीज तुम्हें याद रहेगा, IRIV. देखो विनय आयर, देखो विनय आयर. सो V इज इक्वल टू IR. अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैं तुम्हें बताता हूँ. कम टू दिस पेज, आई विल शो यू. देखो आप लोगों ने ये किया है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल. देखो पेज नंबर 221. 221 पे अगर तुम लोग देखते हो तो यू हैव अ फॉर्मूला फॉर I, दैट इज एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R. देखो ना, ये फॉर्मूला तुम लोग ने देखा है, हाँ या ना, ये फॉर्मूला तुम लोग ने देखा है. फिर उसके देखो ना, V इज इक्वल टू IR. फिर तुमने क्या किया, I की वैल्यू यहाँ पर पुटअप किया. देखो ना, यहाँ पर I की वैल्यू पुटअप किया. सो यही सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर दिस, बिकॉज हमें क्या ढूंढना है, वोल्ट मीटर को ढूंढना है. राइट, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, उसकी रीडिंग ढूंढना है. तो आप लोग देख सकते हो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पर पुटअप किया. देखो ना, I की जगह पे यहाँ पर पुटअप किया. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. नेक्स्ट पेज में करते हैं. ठीक है, सो सॉल्यूशन, लेट्स सी द सॉल्यूशन. आई विल चेंज द कलर गाइस. ओके, सो सॉल्यूशन है, V इज इक्वल टू, अपना फॉर्मूला था E अपॉन R प्लस स्मॉल r, एंड बाहर है कैपिटल R. Therefore V is equal to गाइस एप्सिलॉन. ओके, आपको पता है एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है. देखो EMF कितना दिया है, 2. ओके, तो EMF 2 है अपॉन, अगर आप लोग ध्यान दो तो कैपिटल R हमें कितना दिया है, 30. सो 30. ओके, वापस ध्यान दो. ओके, वापस ध्यान दो, यहाँ पर प्लस दिया है तो हमें यहाँ पर प्लस दिया डालना है. ठीक है, वापस से ध्यान दो, यहाँ पर स्मॉल r हमें कितना दिया है, 10 दिया है. ओके, एंड दैट इज आवर इंटरनल रेसिस्टेंस. स्मॉल r क्या है, ये देखो, ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस. नाउ वी लेफ्ट इज विद कैपिटल R. सो व्हाट इज माय कैपिटल R इज, दे हैव गिवन मी इज 30. सो देयरफॉर V इज इक्वल टू 2 अपॉन 30 प्लस 10 कितना होता है, 40 इंटू 30, है कि नहीं. ये 10, ये 0 और ये 0 कट, हाँ या ना गाइस, ये 0 और ये 0 कट, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर V इज इक्वल टू, हमें क्या मिलने वाला है, 2 3 6, तो हमें मिलेगा 6 अपॉन 4. अगर आप लोग ध्यान दो तो ये 2 2 4, 2 3 6, 3/2 मिलेगा हमें. राइट, सो 2 2 4, 2 3 6, तो मुझे मिलेगा 3/2, एंड 3/2 ऑल ऑफ यू नो इज 1.5 वोल्ट, है कि नहीं. तो 1.5 वोल्ट कैसे आया, V इज वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो यूनिट भी क्या आएगा, वोल्ट आएगा. बहुत आसान सम था आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा कुछ आसान सम था, हाँ या ना गाइस. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम. We will see 13 sum. Let's start with the 13 sum. देखो मैं अभी 13 sum भी कर रहा हूँ. A set of 3 coils having resistance 10 ohm, 12 ohm and 15 ohm are connected in parallel. हमें बताना है किसमें कनेक्ट किया है, पैरेलल में. कितना दिया है, 10 ohm, 12 ohm and 15 ohm. तो देखो ना, 10 ohm, 12 ohm and 15 ohm को हमने क्या किया, कनेक्ट किया है पैरेलल में. आगे क्वेश्चन पे ध्यान दो. दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉइल्स ऑफ द सेम रेसिस्टेंस. देखो 3 रेसिस्टेंस क्या हो गया, देखो ना, सेम सीरीज में कनेक्टेड है,
देखो वो उसको 10, 12 एंड 15 ये क्या हो गया, आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये सीरीज में कनेक्टेड है, कैन यू सी दिस, आप लोग देख सकते हो ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये सीरीज में कनेक्टेड है और ये वाला कनेक्शन देखो पैरेलल में है। सो हमारे पास पैरेलल में भी कनेक्टेड है एज वेल एज सीरीज में भी कनेक्टेड है। ये 10 ओम, ये 12 ओम और ये 15 ओम, देखो पैरेलल में और ये है सीरीज में। आगे आप लोग ध्यान दो, कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस एंड करंट थ्रू द सर्किट इफ अ बैटरी ऑफ ईएमएफ इज 4.1 वोल्ट। यानी कि मुझे बैटरी दिया है 4.1, देखो आप देख लो 4.1 बैटरी दिया है। ओके, तो 10 ओम, 12 ओम और 15 सीरीज में कनेक्टेड है, एज वेल एज उसको हम लोग ने 10 ओम, 12 और 15 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है और उसी को ही हमने 10 ओम, 12 ओम और 15 ओम सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप लोग देख सकते हो ये सीरीज में भी है। बाद में ईएमएफ है 4.1 वोल्ट, है कि नहीं, ईएमएफ है 4.1 वोल्ट में कनेक्टेड है। सो एक काम करते हैं, हम लोग धीरे धीरे सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू सी हियर, मैं आप लोगों के लिए, इफ़ यू सी हियर, देखो मैं आप लोगों के लिए ज़रा जूम करके दिखाता। देखो हमने कनेक्ट किया है 10 ओम, 12 ओम, 15 ओम और वही सीरीज में 10 ओम, 12 ओम, 15 ओम ये सीरीज में है, ये सीरीज में कनेक्टेड है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। सो एक काम करते हैं, लेट्स सॉल्व द सम्स। ओके, हम लोग क्या करते हैं, सम्स को सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला रेसिस्टेंस को 10 ओम, 12 ओम और 15 ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग, ओह सॉरी गाइस, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट, ओह गॉड, या लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो पैरेलल में मैं पहला कनेक्ट किया हूँ। सो आप लोग यहाँ से ध्यान दो, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो 1 upon Rp is equal to 1 upon 10 plus 1 upon 12 plus 1 upon 15, है कि नहीं। Therefore 1 upon Rp is equal to, guys एक काम करो, आप लोग इसको सेम करने देखो, देखो 15 4 जा यहाँ पर 60 हो जाएगा, 12 5 जा यहाँ पर 60 हो जाएगा और 10 6 जा यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो हम लोग नीचे 60 कर सकते हैं। तो 1 into 6 upon 10 into 6 plus 1 into 5 upon 12 into 5 plus 1 into 4 upon 15 into 4, सॉरी 15 into 4, हाँ या ना गाइस। तो हमें क्या मिलेगा, 1 upon Rp is equal to 6 plus 5 plus 4 upon 60। ओके, सो दैट इज वी आर गोइंग टू गेट इस, इसको ऐड करो तो 6 plus 5 11, 11 plus 4 कितना होता है 15, 15 upon 60। इफ़ यू सी 15 को मैं 60 से 4 के साथ डिवाइड कर सकता हूँ तो ये कट हो जाएगा और ये मिलेगा 1 upon 4 ओम, है कि नहीं। नाउ आई नीड इज व्हाट आई नीड इज, आई नीड ओनली रेसिस्टेंस पैरेलल। तो मैंने क्या किया, Rp इज इक्वल टू 4 ओम। तुम लोगों को पता है क्या किया, इसको ऊपर ले लिया क्योंकि मुझे Rp चाहिए थी सिर्फ, तो Rp ऊपर आ गया और Rp की वैल्यू हो गया 4 ओम। ये तो गाइस ये हो गया हमारा, ये हुआ हमारा पैरेलल का, हाँ या ना गाइस, ये हुआ हमारा पैरेलल का। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, देखो ये आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसकी वैल्यू मिला मुझे 4 ओम। अभी देखो जैसे मुझे इसकी वैल्यू 4 मिला, सो ये 4 हुआ, ये 4, ये 10, ये 12 और ये 15 सीरीज में आ गया। ओके, यानी कि आई विल शो यू। आप अभी ये काम करो, ये सर्किट पे ध्यान दो। ओके, आप लोग है ना यहाँ पर ध्यान दो, ये सर्किट पे ध्यान दो। इसको मैंने अभी क्या किया, हम लोग को मिला इसको पैरेलल का, हम लोग ने वैल्यू निकाल के हमें मिला 4 ओम, है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ ध्यान दो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू रब द सर्किट। ओके, देखो यहाँ से, देखो यहाँ पर रब करो, मैं यहाँ पर रब करो। ओके बाय, ओके या सो आप लोग देख सकते हो ये पैरेलल से, अब क्या हो गया, ये पैरेलल से, ओके और एक चीज़ रब करना बाकी है, ये पैरेलल से क्या हो गया, दिस इज करंट। ओके, तो देखो आप लोग यहाँ पर करंट जा रही है आई। ओके, पैरेलल से मुझे कितना मिला 4 ओम। सो गाइस इफ यू सी ये और ये अब क्या है, सीरीज में है। 4 ओम, 10 ओम, 12 ओम, 15 ओम सीरीज में, यहाँ पर पैरेलल था, अभी उसको हम लोगों ने सीरीज कर दिया। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस गाइस, यहाँ पर ध्यान दो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज ढूंढेंगे। सो क्या मिलेगा मुझे, 4 ओम प्लस 10 ओम प्लस 12 ओम प्लस 15 ओम। गॉड ब्लेस जो भी वो एम्बुलेंस में हो यार,
ओके, प्रे फॉर देम। सो 4 प्लस अभी क्या हो जाएगा, देखो 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 12 इज 26 एंड 26 प्लस 15 इज ऑलमोस्ट 41, हाँ या ना। तो मुझे सीरीज में मिला 41 ओम। अब अगर आप लोग क्वेश्चन पे अगर ध्यान देते हो तो क्वेश्चन पे मुझे बोला है कैलकुलेट द टोटल, ओहो जस्ट 1 सेकेंड, अगर आप लोग क्वेश्चन में देखते हो तो मुझे बोला है कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस। ओके, टोटल रेसिस्टेंस हमें मिल गया 41 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, इसमें करंट चाहिए सर्किट में, है कि नहीं। जो चाहिए मुझे क्या चाहिए, करंट चाहिए। देखो ना टोटल रेसिस्टेंस मिल गया, कितना मिला हम लोग को 41 मिला। अब मुझे ढूंढना है इस सर्किट में कितना करंट है। तो हमारा फॉर्मूला है, ओहो इधर नहीं, कहाँ गया हमारा फॉर्मूला। ओके यहाँ पर मैंने या फॉर्मूला है, काम करता हूँ मैं आप लोगों को फॉर्मूला ही पे लिखता हूँ। देखो गाइस बहुत सिंपल सा बात है, V इज इक्वल टू आई आर, है कि नहीं, V इज इक्वल टू आई आर। मुझे अभी ढूंढना क्या था, मुझे ढूंढना था करंट, है कि नहीं। मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कितना मिला, देखो यहाँ पर दिया है बैटरी ऑफ EMF 4.1 और रेसिस्टेंस मुझे कितना मिला है 41। तो मेरे पास रेसिस्टेंस है 41, EMF है 4.1 और मुझे ढूंढना है I। इज इट पॉसिबल कि मिलेगा, यस। तो आप लोग आ जाओ, लेट्स सॉल्व दिस। ओके दूसरा क्वेश्चन नहीं, लेट्स सॉल्व दिस। तो V इज इक्वल टू आई आर, है कि नहीं। मैं इसको जरा इसको ऐसा ये कर देता हूँ। ओके V इज इक्वल टू आई आर, हमें V की वैल्यू मिला है 4.1। देखो ना हमें V की वैल्यू दिया, यहाँ पर देखो 4.1, हाँ या ना। और मुझे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, मुझे I ढूंढना है। तो आप लोग देख सकते हो मुझे ढूंढना है I, है कि नहीं। अब मेरे पास R की वैल्यू है, हाँ मुझे R की वैल्यू मिला है, मेरे पास है R कितना मिला मुझे 41, जो अभी यहाँ से मिला, है कि नहीं। सो लेट्स सॉल्व दिस इनटू 41। नाउ आई वांट टू फाइंड दिस I। सो I को मैंने यहाँ पर रखा 4.1 अपॉन 41, बहुत सिंपल है। Therefore I is equal to, अभी तुम लोगों का कैलकुलेशन आता है तो डायरेक्टली यू कैन राइट इट एज 0.1 आप लोग लिख सकते हो। नहीं आता है तो आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट इट। हम लोग पहले लिख लेते, मुझे मिला 0.1 एम्पियर। अब आप लोगों को कैलकुलेशन चाहिए तो आप लोग जरा यहाँ पर ध्यान दो, 4.1 अपॉन 41 इंटू 10 अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा 4.1, ये 10 के पास जाएगा तो 41 अपॉन 41 इंटू 10, है कि नहीं गाइस। ये 41 कैंसिल, तो आपको क्या मिलता है 1 अपॉन 10। 1 अपॉन 10 इज नथिंग, इट इज योर 0.1। बहुत सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा 0.1 एम्पियर, हाँ कि नहीं। मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करता हूँ, तो हमारा आंसर मिल गया 0.1 एम्पियर। वॉज अ वेरी इजी सम, है कि नहीं गाइस, बहुत ही इजी सम था। अभी अगला सम पे जाते हैं, दैट इज द 14। बस मैं ज्यादा सम नहीं करूंगा, 14 या आगे ओके 15 भी बनाया मैंने। ओके सो लेट्स गो फॉर द 14 सम, लेट्स सी। A potentiometer wire has length of 1.5 मीटर, मतलब मुझे लेंथ दिया है 1.5 मीटर एंड रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो रेसिस्टेंस मुझे मिला है 10 और फिर बाद में EMF है 4 वोल्ट, तो EMF है 4 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस देखो ना, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो इंटरनल रेसिस्टेंस है 5 ओम। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर, यानी कि मुझे ढूंढना है पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब मुझे ढूंढना है K ढूंढना है गाइस, मुझे K ढूंढना है। ओके सो अगर आप लोग देखो तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, शायद से हमने पोटेंशियल ड्रॉप वाला, देखो आप देख सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप, देखो यहाँ पर देखो व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव इज, अगेन आई विल जूम इट फॉर यू, दैट इज एप्सिलॉन r प्लस r अपॉन l। तो आप लोग ने पढ़ाई था v अपॉन l को हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, इज डिनोटेड बाय k, हाँ या ना। सो v अपॉन l इज डिनोटेड बाय k। सो यहाँ पर हम लोग वही ढूंढने वाले हैं। लेट्स सी द सम। ओके ये सम हमने किया है, ये किया या। सो लेट्स डू द सम। तो आप लोगों को पोटेंशियल ड्रॉप ढूंढना है, दैट इज V अपॉन L, इस V अपॉन L को ही हम लोग क्या पोटेंशियल ड्रॉप पकड़ते हैं। सो शाल वी स्टार्ट। आप लोगों को ये फॉर्मूला मैंने बता दिया था, ओके और सारी चीज हमारे पास है। रेसिस्टेंस कैपिटल R 10 ओम,
लेंथ 1.5 मीटर, मेरे पास EMF 4 वोल्ट, EMF इज 4 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r दिया है, जस्ट वी नीड टू ओनली फाइंड। सो लेट्स डू वन थिंग, हम लोग काम करते इसको सॉल्यूशन में सॉल्व करते। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन के हिसाब से पहला हम लोग फॉर्मूला पुट अप करते हैं, दैट इज k इज इक्वल टू ER अपॉन R प्लस R L, therefore K is equal to, guys, E is our EMF and E is we have 4, कैपिटल R हमें कितना दिया है 10 दिया है, कैपिटल R हमें 10 दिया है, स्मॉल इंटरनल रेसिस्टेंस ओहो सॉरी ओके स्मॉल r हमें कितना दिया है गाइस, स्मॉल r हमें दिया है 5 और लेंथ दिया है 1.5। So K is equal to 4 into 10 is 40, 10 plus 5 is 15 into 1.5। ये हम लोग को सबको पता है, हाँ या ना गाइस। एक काम करते हैं हम लोग, इसको है ना हम लोग है ना डेसिमल में लेते हैं, ठीक है। तो डेसिमल से इसको हटा देते हैं, ओके। सो डेसिमल से भी हटाओ या नहीं हटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग डेसिमल से हटा देते हैं। सो व्हाट आई डिड इज 40 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 1.5 इंटू 10। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मैंने क्या किया 10 किया। सो K की वैल्यू क्या मिला, देखो यू नो 40 इंटू 10 इज 400, यहाँ पर मुझे 400 मिलेगा, हाँ या ना। और देखो ना, एक काम कर दो 400 अपॉन, अगर आप लोग देख सकते हो 1.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, हाँ ना गाइस। तो वो मैंने 15 किया इंटू, ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी 15 पेंडिंग है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 15। अब मुझे क्या मिलेगा, अब आप लोग ध्यान दो मुझे, तो यहाँ पर हो जाएगा ओहो सॉरी 400 अपॉन 225। अगर 400 अपॉन 225 को और एक अगर आपने नोटिस कर दिया गाइस, तो एक्चुअली हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोटेंशियल ड्रॉप उनको चाहिए सेंटीमीटर में, सो ऑब्वियस है ये जो आंसर है ये हम लोग को मिल रहा है V अपॉन M, दैट इज वोल्ट अपॉन मीटर, है कि नहीं, हम लोग को मिल रहा है वोल्ट अपॉन मीटर। सो वी नीड टू सॉल्व इनटू दिस इनटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करना तो क्या हो जाएगा 400 अपॉन 225 इंटू 100 सेंटीमीटर, और ये है मेरा V। देखा आप लोगों ने क्या किया, समझा ना, ये मीटर में था, मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्या किया मल्टीप्लाई बाय 100। सो K की वैल्यू क्या आएगा गाइस, देखो 400 अपॉन 225 इंटू 100, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, हम लोग है ना इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको पहला ये जीरो कट कर देते हैं। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, यहाँ पर ध्यान दो, यू आर गोइंग टू गेट इज 4 अपॉन 225, समझा ना आप लोगों को, ये जीरो कट। देखो यहाँ पर मीटर था, मुझे अभी इसको किस में कन्वर्ट करना था, सेंटीमीटर। उसके लिए मैंने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, और वो क्या बन गया सेंटीमीटर। अब ये जीरो कट हो जाएगा, तो 4 अपॉन 225 मिल जाएगा। तो आगे हमें क्या करना है, इक्वल, अगर आप लोग अभी इसको डिवाइड करते हो तो आप लोग को वैल्यू मिल जाएगा 0.0178 V अपॉन सेंटीमीटर। सो गाइस हमें आंसर मिल गया सेंटीमीटर में, जहां पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंटीमीटर में ही ढूंढना है कि नहीं। सो ये सवाल बहुत इजी था, आप लोग देख लो, ये सवाल बहुत इजी था। यहाँ की वैल्यू था हमारा V अपॉन मीटर में, तो यहाँ तक हमारी वैल्यू था V अपॉन मीटर में, हाँ या ना, बिकॉज आप लोग देख सकते हो लेंथ तो मुझे दिया था मीटर में। फिर हमने क्या किया, उसको अरेंज किया, यहाँ पर V अपॉन मीटर तक, देखो मैं यहाँ हूँ, V अपॉन मीटर तक हमने अरेंज किया यहाँ पर। फिर मीटर से हमने यहाँ पर क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फॉर दैट वी मल्टीप्लाइड इट 100। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, उसके बाद मैंने ये जीरो कट किया, तो मुझे ये मिल गया, क्या मिला मुझे, जस्ट 4 अपॉन 225। अब मैंने इसको और इसके साथ मैंने इसको डिवाइड किया, आई गॉट द वैल्यू 0.0178 पोटेंशियल वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर, है कि नहीं गाइस। सो ये आंसर बहुत इजी था, यू कैन डू दैट। लेट्स प्रोसीड फर्दर। आज के लिए लास्ट सम देखो गाइस, यहां पर मुझे 2 सेल दिया है और EMF दिया है ε1 एंड ε2, और ये हमारा 15वां सम है। तो मैंने यहां पर लिख दिया ऑलमोस्ट, देखो ना, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। तो वो कनेक्टेड है सीरीज में, देखो यहां पर दिया कनेक्टेड इन सीरीज, देयर बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर्स फाउंड टू बी 2.7 मीटर गाइस। मतलब 2.7 मीटर, मतलब मुझे दिया है लेंथ,
और बाद में द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे अपोज ईच अदर, सो बैलेंसिंग लेंथ इज, देखो वापस और एक लेंथ दिया है 0.3 मीटर, देखा तो लेंथ L2 इज 0.3 मीटर। हमें क्या करना है, कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। गाइस मुझे ना सेल्स को कंपेयर करना है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ाई होगा सेल्स को कैसे कंपेयर करने का। देखो ना, आप लोग ने इक्वेशन ये वाला सॉल्व किया ही होगा, कंपेयरिंग ऑफ टू सेल्स। तो गाइस हमें ये फॉर्मूला मिलता था, देखो ये फॉर्मूला आप लोग ने, ये फॉर्मूला है पेज नंबर 223 में, आप लोग ने कंपेयरिंग किया रहेगा। देखो ना, सम और डिफरेंस मेथड, ठीक है, उसके थ्रू मेरे को ये फॉर्मूला मिला था। आप लोग को जब ये फॉर्मूला मिलता था तब ये ऐसा था, ε1 ε2 अपॉन ε1 माइनस ε2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। देखो फिर ये K और ये K कैंसिल करते हो, फिर आप लोग को ये इक्वेशन मिलता था जब सेल को हम लोग क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। वेरी गुड, कंपेयर कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। तो फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है, देखो यही फॉर्मूला है। मैंने देखो ये K और ये K कट, तो आप लोग को ये मिलेगा। होप सो ये आपको क्लियर दिखता होगा, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड, लेट्स डू द सॉल्यूशंस गाइस। सो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन, ओके। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू गेट इज, पहला मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। द फॉर्मूला इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। आपको मैंने बताया ये फॉर्मूला कौन से पेज पे था, आपको पता है 223 में है, आप लोग देख लो। ओके लेट्स प्रोसीड। सो देयरफॉर आप लोग स्क्रीन पे ही ध्यान देना, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, ओके, L1 की वैल्यू है 2.7 और L2 की वैल्यू है 0.3 अपॉन 2.7 माइनस 0.3। इफ यू सी द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट इज 3 अपॉन 2.4। गाइस एक काम करते हैं हम लोग, इसको देखो ना, इसको डेसिमल से हटाते तो मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान दो, देयरफॉर E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 अपॉन 2.4 इंटू 10, आप लोग को मिल जाएगा 30 अपॉन 24। ओके, आपको अभी इसको क्या करना है, रेशियो में लाना है गाइस। तो आपको रेशियो में लाना है, तो 5 6 4 नहीं किस में जाएगा ये, 2 15 एंड 2 12, ये फर्दर जाएगा 3 4 एंड 3 5, यानी कि आपने को मिलने वाला है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, वी आर गोइंग टू गेट इज 5 अपॉन 4। एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 1 4, ये हो जाएगा 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20। यस, तो गाइस हमें ये मिल रहा है 1.25 के हिसाब से, हाँ या ना। सो जब भी हम लोग को रेशियो क्या मिला, देयरफॉर E1 अपॉन E2 आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो 1.25, और आप लोग लिख सकते हो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है गाइस, तो इफ यू सी ये आंसर भी राइट है, ये आंसर भी राइट है। आई होप सो यू पीपल अंडरस्टूड। ठीक है गाइस, और एक बार देख लो, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, इफ यू वांट टू कमेंट प्लीज कमेंट, ओके, प्लीज लाइक, प्लीज शेयर